हेलो व्यूअर्स, पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक बहुत ही ज़्यादा इनफेमस इंसिडेंट के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा हरियाणा में, कि हरियाणा में किस तरीके से कुछ सीनियर आईएएस ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने एक लगभग गवर्नमेंट के अकाउंट से 600 करोड़ प्लस का फंड जो है वो डाइवर्ट किया है। और अभी तक इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया है दैट अराउंड 60 करोड़ का लॉस हरियाणा गवर्नमेंट को इसकी वजह से हुआ है। ये पूरा कंट्रोवर्सी, ये पूरा गेम प्लान क्या है, इसके बारे में बात करूंगा। बट दिस इज येट अनदर अ शेमफुल इंसिडेंट कमिंग फ्रॉम आवर ब्यूरोक्रेट्स, कि किस तरीके से इतनी बड़ी स्केल पर फ्रॉड हो सकती है। छोटी फ्रॉड तो इंडिया में चलती है, लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, यार 2000 लो, मेरा काम कर दो। सो द फ्रॉड डज नॉट बिकम प्रॉब्लम बिकॉज इंडियंस एक्सेप्ट कि चलो फ्रॉड तो है ही। बट द प्रॉब्लम इज कि जब वो फ्रॉड एक मैसिव स्केल पे होता है जिसकी इंपैक्ट बहुत ज्यादा बड़ी होती है, एंड व्हेन इट इज डन बाय द पीपल हु आर सिटिंग एट द टॉप। फॉर एग्जांपल, इस समय आप देखेंगे सीबीआई ने अरेस्ट किया है एक सीनियर आईएएस ऑफिसर को। वो कौन है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। Education and agriculture, the two very important departments for any government of India or for any state government, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी होना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब। और वहीं पे करप्शन का ये न्यूज आ रहा है और सीबीआई ने फाइनली इनको अरेस्ट किया है। और अब धीरे धीरे हरियाणा में जो मल्टी करोड़ बैंक फ्रॉड केस है उसमें काफी सारे नए नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। तो देखिए न्यूज क्या आ रहा है फ्रेंड्स, दैट सीबीआई हैज अरेस्टेड सीनियर आईएएस ऑफिसर पंकज अग्रवाल इन कनेक्शन विद द एलिजेड मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट फंड्स। ऑब्वियसली ये अभी एलिगेशंस लगाए गए हैं। यू नो दैट इंडिया में अंटिल यू आर नॉट प्रूवन गिल्टी यू आर कंसिडर्ड इनोसेंट। सो आई एम नॉट सेइंग दैट दिस पर्सन ने रियली कुछ क्राइम किया है या कोई बहुत बड़ा मिस एप्रोप्रिएशन हुआ है। अभी इस तरीके का आरोप लगाया गया है कि ये मिस एप्रोप्रिएशन किए हैं गवर्नमेंट फंड का। कहां से किए हैं? फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद और हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। इन दोनों के अकाउंट में से कुछ पैसे को आर्बिट्रेरली निकाल के किसी और बैंक अकाउंट में डाले गए और वहीं पे कुछ गड़बड़ की खबर यहां पर आ रही है। ये दोनों जो अकाउंट हैं, जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल अकाउंट हैं, इसमें से पैसे डाइवर्ट करके आईडीएफसी फर्स्ट बैंक चंडीगढ़ ब्रांच में सेक्टर 32 वाले ब्रांच में ये पैसे को डाइवर्ट किया गया था। और ये केवल एक ही डाइवर्जन नहीं है, हरियाणा के लगभग 8 ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें से पैसे डाइवर्ट करके इस बैंक को भेजा गया और फिर इस बैंक से कुछ गड़बड़ हुआ है जिसमें अब धीरे धीरे करके नए नए एक्सपोजर होते हुए दिख रहे हैं। आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए फ्रेंड्स, दैट दिस ईयर अनअकैडमी हैज गिवन अ वेरी गुड रिजल्ट। आप देख सकते हैं ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम रैंक 1, ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम इन हिंदी मीडियम, और ऐसे 100+ स्टूडेंट्स जो हमारे पेड बैचेस के साथ जुड़े हुए थे, दे हैव गिवन अ सुपर्ब रिजल्ट। इस समय आपके जर्नी को और बेटर करने के लिए और इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग फेस्टिवल को, रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस को सेलिब्रेट करने के लिए अनअकैडमी आईएएस जो है वो एक शिक्षा महोत्सव विच मीन्स एजुकेशन फेस्ट चला रहा है, जहां पे प्यारे स्टूडेंट्स को ट्रिपल ट्रीट का ऑफर दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर एन एस्पिरेंट ऑफ 2028, आपने बैच ज्वाइन किया, आपको 12 मंथ की वैलिडिटी तो मिलेगी, लेकिन आपको 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन जो पहले भी मिल रहा था, अब और 12 महीने का इसके ऊपर एक्स्ट्रा एक्सटेंशन मिलेगा, विच मीन्स यू बाय अनअकैडमी आईएएस प्लान फॉर 12 मंथ और आपको 36 मंथ की इसमें वैलिडिटी मिलेगी। और इसकी प्राइस भी आप देख सकते हैं बहुत ही कम है। इसके ऊपर अगर आप कोड लगाते हैं SUJ50 तो आपको और 50% का ऑफ मिलेगा। सो यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी आईएएस एंड यू योरसेल्फ कैन get in these photos and make yourself and this institute also proud। आगे बढ़ते हैं। देखिए हुआ क्या है, ये केस में इरेगुलरिटी की खबर आई है। इरेगुलरिटी हुआ क्या है कि जो गवर्नमेंट की अकाउंट है, जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल अकाउंट है, इससे पैसे डाइवर्ट करके कहां भेजा गया? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जो कि लीगल है। गवर्नमेंट के अकाउंट में से आप कुछ पैसे निकाल के किसी और बैंक में डाल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब आती है? जब इस बैंक अकाउंट, जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अकाउंट में पैसे रखे गए, इसमें से पैसे आर्बिट्रेरली कहीं कहीं खर्च किए गए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग किया गया है, जिससे गवर्नमेंट को एक काफी बड़ा लॉस होते हुए दिख रहा है।
देख सकते हैं इस समय जो ये सीनियर आईएएस ऑफिसर को अरेस्ट किया गया है, इनके ऊपर ये आरोप है कि वो ये 2 डिपार्टमेंट में से पैसे को डाइवर्ट करके सेक्टर 32 ब्रांच ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में दिए, जिसकी टोटल वैल्यू है, पूरे डिपार्टमेंट का जो डाइवर्जन हुआ है, जो 8 हरियाणा गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से हुआ है, इसकी जो टोटल वैल्यू है वो 504 करोड़ है। इसमें से एक केस ये है जिसमें अभी अरेस्ट हुआ है, बट लगभग टोटल ऐसे 8 हरियाणा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिन सभी में से इस तरीके से पैसे को इस आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भेजा गया है और वहां से इसको शेल एंटिटीज के थ्रू पैसे को इलीगली डाइवर्ट किया गया है। अब मोडस विवेंडी समझते हैं, मतलब ये पूरा गेम प्लान हुआ कैसे। सबसे पहले स्टेज 1 की बात करते हैं। गवर्नमेंट ने बजट में अनाउंस किया कि 100 करोड़ रुपए खर्च करेंगे रोड प्रोजेक्ट, वेलफेयर स्कीम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिपार्टमेंट एक्सपेंस में। ये मनी कहां चला गया? उस विभाग के, उस डिपार्टमेंट का जो ऑफिशियल बैंक अकाउंट है, राइट। मान लो रोड डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट को कितना आ गया? 100 करोड़। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट में से कुछ पैसा किसी और बैंक अकाउंट में चला गया। जो कौन सा बैंक अकाउंट है? ये आईडीएफसी बैंक अकाउंट है। क्यों गया? ये लेजिटिमेट है, मतलब ये किया जा सकता है। आप मेन अकाउंट जहां पे 100 करोड़ है, इसमें से कुछ पैसे, लेट से 20 करोड़ आप किसी और फंड में डाल सकते हो, किसी और बैंक अकाउंट में डाल सकते हो फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। लेट से आप प्राइमरी एजुकेशन में इस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए आपने 20 करोड़ इस बैंक अकाउंट में डाल दिया, ये अलाउड है। बट इसकी रेगुलेशंस हैं कि आप इससे ज्यादा नहीं डाल सकते हो इसमें पैसा। अगर आपको ये पैसा यहां पे डालना है तो कुछ गाइडलाइंस हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के, उसको फॉलो करने होते हैं। और ये क्यों ये सब गाइडलाइंस हैं? बिकॉज अगर आप एक ऑफिसर हो और आप इससे पैसा खर्च करना चाहते हो तो इसके बहुत स्ट्रिंजेंट टर्म्स एंड कंडीशंस, ट्रांसपेरेंसी है पूरी तरीके से। बट जब आप इसमें से कुछ फंड किसी और सेकेंडरी अकाउंट में मेंटेन करते हो, इसमें जो ट्रांसपेरेंसी नॉर्म्स हैं, इसमें जो गाइडलाइंस हैं वो कम है। इसीलिए इसमें पैसे डालने की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप इससे ज्यादा पैसे नहीं डाल सकते हो। अब इसी चीज का फायदा ये आईएएस ऑफिसर्स और बहुत सारे लोग उठाएं। इन्होंने 100 करोड़ में से मान लो 20 करोड़ कहां डाल दिया? आईडीएफसी में। ये क्यों डाला? इनको पता था कि ये 20 करोड़ खर्च करना आसान है एज कंपेयर टू 20 करोड़ अगर मैं मेन अकाउंट से खर्च करता हूं। तो ये 20 करोड़ का पैसा कहां चला गया? अब आईडीएफसी के बैंक में। अब वो फंड जो है, उस 20 करोड़ में से कुछ 10 करोड़ सही जगह गया जहां पे जाना चाहिए था, लेकिन 10 करोड़ जो है वो आर्बिट्रेरली कुछ फेक इनवॉइसेस के अगेंस्ट पेमेंट किया गया। मान लो एजुकेशन में कोई इनवॉइस आया कि मैंने स्कूल में बेंचेस लगाए हैं, वो स्कूल में कभी बेंच नहीं लगा, लेकिन उन इनवॉइस के बेसिस पे कुछ शेल कंपनीज को पेमेंट हुआ। कितना पेमेंट हुआ? छोटे छोटे अमाउंट पेमेंट हुए, 25 करोड़, 20 करोड़, 15 करोड़, सो दैट अगर बड़ा अमाउंट पे होता तो ऑब्वियसली तुरंत ये नजर में आ जाता। इसलिए इसको बाईपास करने के लिए दे डिड दैट स्मॉलर ट्रांजैक्शंस इन्होंने कंडक्ट किया इस आईडीएफसी बैंक से, राइट। और उसके बाद ये पूरा मनी लॉन्ड्रिंग हुआ, मतलब ये पैसे को इलीगली डाइवर्ट किया गया सो दैट ये पता ही नहीं चल सके कि ये पैसा गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट अकाउंट से आया है, राइट, जिसको हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। और फिर उस पैसे को ऑफिशियली इकोनॉमी में यूज किया गया, आईएएस ऑफिसर्स को पर्सनल बेनिफिट दिया गया। तो आप समझिए क्या हुआ कि ये शेल कंपनीज को चला गया, 10-25 करोड़ अकाउंट ए में चला गया, फिर ये किसी दूसरे कंट्री के शेल अकाउंट में चला गया और फिर वहां से कुछ पैसा उस आईएएस ऑफिसर को भेज दिया गया। तो इस तरीके से एक पूरा नेक्सस था जहां पे कुछ शेल कंपनीज के मालिक थे, आईडीएफसी बैंक के कुछ लोग इन्वॉल्व थे और कुछ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल, ये तीनों इन्वॉल्व थे। और इसी तरीके से लगभग 8 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लगभग 600 करोड़ आईडीएफसी बैंक सेक्टर 32 चंडीगढ़ में इसको ट्रांसफर किया गया और वहां से धीरे धीरे करके छोटे छोटे अमाउंट्स शेल कंपनीज को भेजे गए। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग किया गया और फिर उससे जो आईएएस ऑफिसर्स हैं या जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, उन्होंने उस पैसे को प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, इन सभी जगह यूज करने का काम किया। इस समय सीबीआई को यह पूरा केस सौंपा जा चुका है। हरियाणा स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो ने एट द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ये पूरा केस सीबीआई को दिया है। सीबीआई ने इस समय 17 एक्यूज्ड के ऊपर चार्जशीट किया है, इंक्लूडिंग 6 बैंक ऑफिशियल्स ऑफ द आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक,
3 हरियाणा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और कुछ शेल कंपनीज के ओनर को भी। बट ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये इंसिडेंट एक ही इंसिडेंट है, ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स इंडिया में इस समय चल रहे हैं। कुछ पब्लिक डोमेन में आते हैं, कुछ पब्लिक डोमेन में कभी आते भी नहीं हैं। इसीलिए ब्यूरोक्रेसी में एक एंटी करप्शन मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांगली आज जरूरत है। याद रखिएगा, इंडिया के पास लोकपाल है, लोकायुक्त है, बट क्या वो आज काम कर रहे हैं? नहीं। जो अन्ना हजारे ने प्रोटेस्ट किया, वो लोकपाल बना, स्टेट लेवल पे लोकायुक्त बना, वो सब एक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ये इंसिडेंट ठीक है, इस इंसिडेंट में आपने अरेस्ट किया, बट द टाइम हैज कम दैट वी शुड रियली एक डेटरेंस क्रिएट करना चाहिए कि कोई भी करप्शन करे गवर्नमेंट में, उसके मन में एक ऐसा डर होना चाहिए सो दैट करप्शन फ्यूचर में सबसे कम हो सके। ऑब्वियसली खत्म तो नहीं हो सकता है, बट कम करने की प्रयास इसको जरूर की जा सकती है। आपके क्या सजेशंस हैं, ये मुझे जानना है कि गवर्नमेंट में या कोई भी इस तरीके का जो करप्शन है उसको कैसे कम किया जा सकता है। आपके मन में क्या ऐसे इनोवेटिव सॉल्यूशंस हैं? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।